देखिए, आप लोगों को हमने कल के वीडियो में समावयवता का पूरा अध्याय पढ़ाया था। उसमें दो चीजें हैं जो आपसे अक्सर पूछी जाती हैं। सबसे पहला है इनैंसियोमॉर्फ या प्रतिबिंब रूप, इनैंसियोमॉर्फ या प्रतिबिंब रूप। और दूसरी चीज जो पूछी जाती है वो डाई स्टेरियोमर पूछा जाता है या अप्रतिबिंबी पूछा जाता है। अप्रतिबिंबी पूछा जाता है। ये दो चीजें आपसे अक्सर पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले आप इनैंसियोमॉर्फ पढ़ेंगे, प्रतिबिंब रूप। देखिए, प्रतिबिंब रूप का मतलब है जो त्रिविम समावयवी एक दूसरे के अनअध्यारोप के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं उन्हें इनैंसियोमॉर्फ कहते हैं। जो त्रिविम समावयवी एक दूसरे के अनअध्यारोप्य दर्पण प्रतिबिंब होते हैं उन्हें इनैंसियोमॉर्फ कहते हैं। उन्हें इनैंसियोमॉर्फ या प्रतिबिंब रूप कहते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड ये मिरर है। लैक्टिक एसिड एक दूसरे के अनअध्यारोप्य दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ये एक दूसरे के अनअध्यारोप्य दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, यानी दाएं और बाएं हाथों की भांति दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते, वो आपका प्रतिबिंब रूप होता है। दूसरा इसका है अप्रतिबिंबी। अप्रतिबिंबी का मतलब यह है कि जो त्रिविम समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, जो त्रिविम समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, उन्हें डाई स्टेरियोमर कहते हैं या अप्रतिबिंबी कहते हैं। यानी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते ही नहीं हैं, वो अप्रतिबिंबी कहलाते हैं। जैसे CH3 CHOH, CH3 CH2 CH या सिस 2 ब्यूटीन C डबल बॉन्ड C H CH3 CH3 और इसका दूसरा पार्ट है सिस 2 ब्यूटीन
H, ये सिस 2 ब्यूटीन और ये ट्रांस 2 ब्यूटीन, ये एक दूसरे को अगर ये बीच में मिरर लगाया जाए, बीच में मिरर लगाया जाए तो ये रूप इस तरीके से नहीं दिखाई पड़ेगा, यानी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, इसलिए इसे डाई स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 है, ये 2 ब्यूटीन है। 2 ब्यूटीन दो रूपों में पाया जाता है। सिस का मतलब हमने बताया था सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड, यानी समान समूह एक दिशा में होते हैं, और ट्रांस 2 ब्यूटीन का मतलब समान समूह विपरीत दिशा में होते हैं। तो इसके दो रूप पाए जाते हैं, लेकिन ये दोनों रूप एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, इसलिए इसे डाई स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगला कल वीडियो।